लोहे को उसके जंग के सिवाय और कोई नष्ट नहीं कर सकता। इसी तरह किसी व्यक्ति को उसकी मानसिकता के सिवाय और कोई नष्ट नहीं कर सकता। जी हाँ, ये लाइनें कही थी भारत के सबसे प्रिय रत्नों में से एक रत्न टाटा ने, जिन्हें हम अंतिम विदाई दे चुके हैं। रतन टाटा के निधन से उद्योग जगत और देश दोनों के लिए एक युग सा जैसे समाप्त हो गया है। भारत ने अपने सबसे प्रिय रत्न में से एक रत्न को खो दिया है। रतन टाटा सिर्फ कारोबारी ही नहीं बल्कि सत्यनिष्ठा, नैतिक नेतृत्व और परोपकार के प्रतीक थे। वह हमेशा बदलाव लाने वाले लीडर रहे। भारतीय कारोबार को वैश्विक मानचित्र पर लाने में उनकी भूमिका हमेशा ही यादों में रहेगी। 1991 से 2012 तक उनके अध्यक्ष रहते टाटा समूह में आमूलचूल बदलाव आया। यही दौर था जब टाटा ग्रुप ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सबसे बड़ा कदम बढ़ाया। जब रतन टाटा ने पद संभाला था, भारतीय कारोबार बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा था। भारत दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल रहा था। उन्होंने माना था कि कंपनियों को कारोबार करने के पारंपरिक तरीके से बदले जाने की जरूरत है। उन्होंने रचनात्मक संस्कृति को बढ़ावा दिया। स्टील, ऑटोमोबाइल जैसे उद्योगों में उन्नत तकनीक, टिकाऊपन और सुरक्षा टाटा का गोल्ड स्टैंडर्ड बनता गया। रतन टाटा लीडर्स की नई पीढ़ी आगे लेकर आए, जिससे कारोबार में नया नजरिया आया। यह बदलाव टाटा समूह को अधिक तेज और इनोवेटिव बनाने में अहम साबित हुआ। इससे वैश्विक स्तर पर डिमांड बढ़ने में मदद मिली। रतन टाटा का नजरिया भारतीय उपमहाद्वीप से कहीं आगे तक फैला था। उन्होंने टाटा को सम्मानित भारतीय ब्रांड से वैश्विक ताकत में बदलने का सपना देखा था। कोऑपरेटिव टकराव के पलों में भी रतन टाटा गरिमापूर्ण और संयमित बने रहे। आज भले ही वे हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके महत्वपूर्ण योगदान और साधारण चीजों के प्रति उनके प्यार और उत्कृष्टता के प्रति अटूट जुनून को हमेशा याद किया जाएगा।